हिमालय की गहराई में बसा रहस्यमय संभाला राज्य, जो शांति और ज्ञान का अभयारण्य है और बाहरी दुनिया के लोगों से अनदेखा है। पुराणों के अनुसार यहीं पर कल की अवतार वाली भविष्यवाणी कलयुग के अंत में सामने आने वाली है। शंभाला के लोग लंबे समय से अपने उद्धारकर्ता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जब भविष्यवाणी सच होगी। हम बढ़ रहे हैं पृथ्वी के फ्यूचर की तरफ, जहां पृथ्वी पर मौजूद हर शहर, कस्बा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के चमत्कारों में बदल गए हैं। सबके घर पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। मानवता ने एआई टेक्नोलॉजी को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब एआई रोबोट्स ही हमारे दैनिक कार्य को कर रहे हैं। मानव का जीवन तो पहले से आरामदायक तो हो गया है, पर इंसान धीरे धीरे आलसी और शरीर से कमजोर हो रहा है। मानव की सोच ज्यादातर सेक्स की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी मानवता की प्रगति और उसकी सुविधा को तो बढ़ा रही है, लेकिन उनको कहाँ पता ये सब धीरे धीरे कली पुरुष की शक्ति को भी बढ़ावा दे रही है, इंसानियत को कमजोर करके और प्रकृति को खत्म करते हुए, जिससे आने वाला समय में सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे। मानव जैसे जैसे पृथ्वी पर विकास करते जा रहा है, पेड़, उपजाऊ जमीन, पानी सब खत्म होते जा रहे हैं। साथ में जनसंख्या बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधन की कमी महसूस होती जा रही है। औद्योगिक प्रगति से शुद्ध नदियां, सांस लेने के हवाओं में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों का बिना किसी काम आए उनका ज्यादा बर्बाद होना आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जैसी घटना को ट्रिगर कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मानव को डेली मौसम से जुड़ी घटनाएं को झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लगातार प्रकृति के घटने के सिलसिले और प्रदूषण के बढ़ते रहने के परिणाम स्वरूप लगभग जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अब हम आ चुके हैं वर्ष 4,27,000 ईस्वी में, जहाँ पहले पृथ्वी कभी मानव सभ्यता का एक समृद्ध प्रतीक थी। अब वही पृथ्वी उसी मानव के वजह से खतरनाक विनाश के कगार पर खड़ी है। खैर, वो कर भी क्या सकते हैं, आखिर सारे मनुष्य राक्षस कली के कंट्रोल में जो आ गए। क्योंकि अब पृथ्वी के लोग बिना प्रकृति के वजह से खुद के बनाई टेक्नोलॉजी पर जिंदा है। क्योंकि तकनीक वाली चीजों की संख्या तेजी से बढ़ते जाने के कारण मानव खराब वस्तुओं को कचरों के रूप में फेंकने लगा। जब धीरे धीरे ई कचरों के पहाड़ बनते गए, तो इंसान उसे खत्म करने के लिए समुद्र या जमीन के अंदर गाड़ कर खत्म करता गया। इसी वजह से धीरे धीरे समुद्र के प्राणी खत्म होते जा रहे हैं और अब ना पीने के लिए पानी बचा, न उपजाने के लिए कोई जमीन, न सांस लेने की शुद्ध हवा। आखिरकार अब वो वक्त आ गया जब कलयुग अपने अंतिम चरण की शुरुआत करेगा। क्योंकि अब यह समय चल रहा है जहां कली पुरुष ने भगवान की बनाई गई हर चीज का संतुलन बिगाड़ दिया, उन्हीं के बनाए गए अंशों के द्वारा। अब जहां लोग 30 की उम्र में ही बुढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, लड़कियां 5 या 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे पैदा कर रही हैं, और धार्मिकता तो ना के बराबर है। अब होती है विनाश की शुरुआत। बड़े पैमाने पर तूफानी बादलों के इकट्ठा होने से आसमान में अंधेरा छाने लगता है, बिजलियां कड़कने लगते हैं, जो प्रकृति के प्रकोप के आगमन का संकेत दे रही है। अचानक से जमीन कांपने लगती है, भूकंप से बड़े बड़े इमारतों की नींव हिलने लग जाती है। गंदे महासागरों की गहराई से विशाल लहरें उठती हैं, जो निरंतर पूरे जोर के साथ शहर को निगल लेती हैं। तूफान शक्तियां वाली हवाएं शहरों को चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती है। धीरे धीरे गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप की कोई सीमा नहीं है। ज्वालामुखी जो लंबे समय से निष्क्रिय थे, अचानक विस्फोटक शक्ति के साथ फूटते हैं। हवा में लावा और राख उगलते हैं, जिससे आसमान काला और लावा की नदियां बिखरे शहरों से होकर बहती हैं। जैसे जैसे विनाश अपने चरम पर पहुंचता है, आसमान से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से एक समय के भव्य शहर खंडहर हो जाते हैं। आखिर में मानवता की महानतम उपलब्धियां धूल और यादों में सिमट कर रह जाती हैं। अब हम देखेंगे कि आने वाला 1,500 साल मानवता डिस्टोपिया की स्थिति में जीने लगा है। बची हुई सभ्यता अवशेष खंडहरों के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तैसे फटे फूटे हालत में खाने पीने
एक लिए रहने के लिए मलबा और कचरों से संसाधनों को इकट्ठा करके परिवार के लिए, अपने लिए एक दूसरे को मारकर, चोरी कर कर दूसरों पर हक जमाकर अपने आप को उसे रूप में ढाल लेते हैं और इसी को जिंदगी का नियम समझकर जी रहे हैं। लेकिन इस अराजकता के बीच कली पुरुष का असली उदय हुआ है। अब वो अपने भयंकर आतंक का युग लेकर आ रहा है। कली पुरुष ने उन्नत एआई टेक्नोलॉजी के अवशेषों का उपयोग कर कुछ गलत इंसानों से कई सारे रोबोट्स बनवाए। फिर उनसे ही राज करने के इरादे से रोबोट की पूरी एक सेना खड़ी करने लगा। आगे चलकर उनके प्रोग्राम में इंसानों के ऊपर अत्याचार करने और उन्हें तंग करने के लिए कोड डलवा दिया। फिर क्या, कली पुरुष की रोबोटिक सेना की लोह पकड़ में मानव जाति गुलाम होने लगी। अब उनकी आजादी एआई रोबोट के हाथों में आ गई और उनको पीड़ा देना कली का नया आदर्श बन गया। आखिर में उनके हाथों पर बात करवाकर उनके ही दिमाग की खोज का उन्हें गुलाम बनवा दिया। यही वक्त देखने के लिए कली पुरुष वर्षों से षड्यंत्र रचता रहा। एआई रोबोट इतने एडवांस होने लगे कि अपना शासन पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जबरदस्ती इंसानों को पकड़कर उनसे खराब रोबोट और नए रोबोट बनवाने का काम करवाने लगे। लेकिन इसी बीच कई जगह पर कुछ बहादुर लोग जमीन के अंदर बंकरों में प्लान बनाकर छिपकर समय समय पर एआई रोबोट्स पर हमला करते रहे, क्योंकि यह वह लोग थे जिन्हें मालूम था एक न एक दिन यह समय खत्म होने वाला है। कोई आएगा जो उन्हें अंधकार से एक नए सवेरे की ओर ले जाएगा। कई दिनों तक थोड़ी बची हुई उम्मीद और बुराई में जंग होती रही, लेकिन आखिरकार बुराई ने उसको भी खत्म कर दिया। जमा लिया अपना कदम किस धरती पर। बन गया कली पुरुष का कलयुग। आ गया कली पुरुष दुनिया के सामने ये बताने की अब वो ही है यहाँ का राजा। अब हारा हुआ इंसान बस यही सोच रहा था कि शायद कुछ लोग सही बोलते थे, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, शायद वो सब सिर्फ कहानियां थी। एक अब आ गया वक्त भविष्यवाणी सच होने का समय। ही पृथ्वी को देखते हुए स्वर्ग में बैठकर सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, पृथ्वी उथल पुथल में है। कलयुग का युग अपने चरम पर पहुंच गया है और बुराई की ताकतें अब मजबूत हो चुकी है। हम आपका मार्गदर्शन और उनका उद्धार चाहते हैं। भगवान विष्णु शांत और आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, डरो मत प्रिय देवताओं, मुझे भी पता है अब मेरे अंतिम अवतार कल्कि के अवतरित होने और संतुलन बहाल करने का समय आ गया है। विष्णु जी की घोषणा करते ही देवताओं ने अपना समर्थन देने की प्रतिज्ञा की। शिव जी अपने त्रिशूल के साथ घोषणा करते हैं, हम अराजकता के इस युग को समाप्त करने के लिए कल्कि के मिशन में सहायता करेंगे। भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेने से कुछ दिन पहले संभाला के ज्ञानगंज मठ में बैठे व्यास जी के सामने आते हैं और उनके आने वाले अवतार की घोषणा करते हैं और आज्ञा देते हैं बचे हुए चिरंजीवियों को संभाला में बुला लिया जाए। व्यास ये बात परशुराम को जाकर बताते हैं, जिससे सुनकर परशुराम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों बिना कुछ देरी करते हुए आने वाले अंधेरे का मुकाबला करने के लिए परशुराम और व्यास पृथ्वी पर बिखरे छुपे बचे हुए अमर लोगों को बुलाने के लिए तुरंत तैयारी शुरू की। दोनों एक पवित्र गोले का उपयोग करके वे अपने अमर भाइयों के लिए उसे संदेश के रूप में भेज देते हैं। अब जन्म लेने से कुछ महीने पहले संभाला राज्य के एक गांव में वहां के सरदार विष्णुयश नामक एक प्राचीन उच्च शुद्ध ब्राह्मण रोजाना ध्यान करते थे। एक दिन विष्णु उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दिव्य दर्शन देते हैं और उनके घर में आने वाले अवतार के लिए उन्हें जानकारी देते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। विष्णुयश ये सोचकर काफी खुश रहने लगते हैं कि वह और उसका परिवार लोगों के उद्धार करने की भूमिका निभाएंगे। जन्म लेने से कुछ महीने पहले विष्णुयश की पत्नी सुमति को अपने भीतर एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, जो उनको एक दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति के जन्म की घोषणा करती है। अब जन्म वाली रात में आकाश में संभाला के ऊपर एक दिव्य चिन्ह दिखाई देने लगा। फिर वही दिव्य चिन्ह शाही महल के भीतर सुमति के गर्भ में ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगी। महल का कमरा रोशनी से भर गया। आखिरकार कल्कि बनने वाले बच्चे का जन्म हो ही गया। संभाला के सारे दिव्य ऋषि मुनि ये खबर सुनते ही महल में बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। संभाला उत्सव में डूब गया, क्योंकि उसके निवासियों को पता था कि उनके बीच पैदा हुआ बच्चा दुनिया का उद्धार करता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कल्कि अवतार को बड़ा होते हुए कैसे कल्कि अपने गुरु और अमर चिरंजीवी साथी से मिलेंगे, उनके साथ अधर्म की लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे।